आज मैं आपको एक ऐसे जालिम बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने खुद के मासूम बेटी को वक्त से पहले जवान करने के लिए उसे खतरनाक इंजेक्शन दिया करता था ताकि ये जल्दी जवान हो जाए और वह उसे हराम कमाई का जरिया बना सके। यह मासूम बच्ची खुद नहीं जानती थी कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से बढ़ोतरी कैसे हो रही है, लेकिन मोहल्ले वाले बहुत ही हैरान हो चुके थे कि ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो सकती है। जब ये बच्ची जवान हो गई तो उसके जालिम बाप ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि जो कि कोई दुश्मन भी ना करे। आखिर क्या था इस जालिम बाप की मजबूरी? क्या ये मासूम बच्ची अपने जालिम बाप से बच पाई? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नर्स के हाथ में एक छोटी सी रोती हुई बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को आबिद की तरफ बढ़ाया और आबिद ने इस बच्ची को तुरंत सीने से लगा लिया और बुक्का फोड़ करके खूब रोने लगा। उसके दिल में गम के साथ गुस्सा भी था। अब मैं क्या करूँगा? एक बच्ची को पालना आसान नहीं है। मैं मजदूरी करूँ या फिर इसका ख्याल रखूँ? यह सोचते हुए आबिद हॉस्पिटल से बाहर निकला और उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली भी दी। उसके बीबी को दफना दी गई और आबिद ने अपनी बेटी आलिया को अपनी बहन राजिया के हवाले कर दिया और कहते हुए कि ये बच्ची अनाथ हो गई है और तुम ही एक हो जो कि इसका ख्याल रख सकती हो। आबिद ने जब इस नन्ही बच्ची को अपने बहन के सामने रखा तो उसके बहन ने नफरत से मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, ये कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। ये बच्ची तो आगे भी चल कर के मुसीबत ही लाएगी, मुझसे इसे दूर रखो। ये बातें सुनकर के आबिद के आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को गले से लगाया और खामोशी से अपने घर वापस चला गया। फिर आबिद ने अपने बेटी का नाम आरजू रखा, मगर वो कभी उसे प्यार से नहीं पुकार सका। अपनी बहन के रवैये को देख करके आबिद ने अपनी बेटी आरजू को नानी के हवाले कर दिया। फिर वह खुद अकेला रहने लगा। दिन भर मेडिकल स्टोर पर काम करता। फिर जब वो शाम को घर लौटता तो घर में सन्नाहट उसे काटने को दौड़ती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन उसके दिल में आरजू के लिए प्यार की जगह नफरत बढ़ता गया। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में आता था, अगर ये बच्ची पैदा नहीं हुई होती तो आज मेरी बीबी जिंदा होती। ये आरजू वाकई बहुत ही मनहूस है। इसी सोच में वह धीरे धीरे नशा करने लगा। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत ही पीता था, लेकिन ये धीरे धीरे नशा उसके जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत ये हो गई थी कि वह काम पर जाना बिल्कुल छोड़ चुका था। दिन रात नशे के हालत में चरपाई पर लेटा रहता था। दूसरी तरफ आरजू नानी के गोद में पल रही थी। आरजू को तो ये भी नहीं पता था कि उसका बाप अपने बदनसीबी का उसे ही जिम्मेदार मानता है। लेकिन आरजू जब 13 साल की हो गई तब उसके नानी का भी साया उसके सिर से हट गया। अब उसके पास और कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह अपने पिता के पास चली जाती है। लेकिन इन 13 सालों में इसने अपने पिता को हरदम दूर ही पाया था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा आप मुझसे हरदम रूठे क्यों रहते हो? मैंने क्या ऐसी गलती की है? आबिद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से उसे देखा और करवट बदल ली, क्योंकि उस वक्त भी वह नशे में लीन था। आरजू हर रोज उससे कहती, बाबा आप काम पे नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? मगर आबिद को जैसे कि कोई परवाह ही ना हो। एक दिन आरजू का तबीयत अचानक खराब हो जाता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार था। वह कांपते हुए अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आबिद ने नशे में धुत अपनी बेटी को देखा और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में कुछ शैतानी मनसा चल रहा था। फिर कुछ देर बाद वह हल्की आवाज में उससे बोला, बेटी तुम फिक्र मत करो। वह तेजी से उसी मेडिकल शॉप पर पहुंचा जहां पर वह पहले काम किया करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीद करके घर वापस आ गया। आरजू बुखार से तप रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी और वह कमजोरी से बिस्तर पर लेटी थी। तभी आबिद ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला, फिर आरजू के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही आरजू बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वह धीरे धीरे सांसें ले रही थी। आबिद एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वह एक कोने में जाकर के जोर जोर से हंसने लगा।
और बार बार इंजेक्शन के शीशी को देख रहा था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसके दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा था। रात गुजर गई और सुबह जब आरजू की आंख खुली तो उसने बहुत ही गहरी कमजोरी महसूस की। उसके शरीर में अजीब सी सनसनाहट थी। बुखार इतना तेज था कि वह मुश्किल से उठ पाई। मगर आबिद यहीं तक नहीं रुका। अब हर रोज का इसका शैतानी खेल हर रोज का आदत बन गया था। पहले वह आरजू को एक खास दवाई खिलाता था जिसके कारण आरजू को तेज बुखार आ जाया करता था। इसके बाद वह वही वाला इंजेक्शन उसे लगाया करता था। हर बार कहता कि तुम फिक्र मत करो बेटी, जल्दी ठीक हो जाओगी। मगर वह बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि उसके जिस्म में अजीब बर्ताव आ रहे थे। आज भी वैसा ही दिन था। आबिद ने आरजू को आवाज दी, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा एक खास दोस्त घर आ रहा है। फिर आरजू ने हैरान होकर के पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? फिर आबिद ने मुस्कुरा करके बोला, तुमने उसे बचपन में देखा था, वह तुम्हें बहुत खिलाता था, बहुत प्यार करता था। आज वह इस्लामाबाद से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ खाने का अच्छे से इंतजाम कर लो। फिर क्या? आरजू ने सर झुका लिया और किचन में चली गई। और बाहर में मौसम बिगड़ता जा रहा था। आबिद ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी था जो कि आबिद के ही उम्र का था। दोनों की उम्र 50 साल के लगभग थी। जैसे ही आबिद ने उसे देखा वह दोनों जोश के साथ गले मिल जाते हैं। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाई दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे कि अंदर भी बुलाओगे? फिर आबिद ने हंसते हुए बोला, आओ आओ अंदर आ जाओ। फिर दोनों लोग एक कमरे में आ जाते हैं। फिर तुरंत आबिद ने आरजू को आवाज दी कि जल्दी से खाना लाओ, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी होगी। फिर कुछ देर बाद बेचारी आरजू अपने किचन से भोजन लेकर के आ जाती है। फिर आगे चल करके क्या हुआ अगर आप सब देखना चाहते हैं तो उसे हम सेकेंड पार्ट में दिखाने वाले हैं। तो पहला पार्ट आप सब कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। एंड वीडियो को भी लाइक जरूर से करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।